हे गाइस, दिस इज़ विजय शिंदे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल विजय शिंदे फिटनेस पर। सो गाइस, हमारी सोसाइटी में सप्लीमेंट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे सवाल जवाब सुनने को मिलते हैं, जबकि इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी लोगों में ज़रा सा भी अवेयरनेस नहीं है। सो क्या है वो गलतफहमी, आइए हम लोगों से ही पूछ लेते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं विजय शिंदे 9 टाइम स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियन, 2018 मिस्टर गुजरात गोल्ड मेडल, 2019 मिस्टर अहमदाबाद टाइटल विनर आपको बताएगा प्रोटीन पाउडर की सच्चाई के बारे में। सो स्टे ट्यून, विल बी बैक इन सेकेंड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, एक रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों से, एंड क्वेश्चन ये है मैम कि प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? प्रोटीन पाउडर अच्छा है वैसे देखा जाए तो, और वो डिपेंड है कौन सा आप चूज़ करते हो प्रोटीन पाउडर। और अगर मतलब डाइट के हिसाब से आपको अगर सजेस्ट करते हैं हमारे ट्रेनर तो बिल्कुल अच्छा है। एंड उसके बारे में आप और कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि वो एक सप्लीमेंट है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। मतलब अगर हम वर्कआउट करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं तो हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमको कुछ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें जनरली अभी के फूड से नहीं मिलता है। सो हम लोगों को वो प्रोटीन लेते हैं तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक एक्चुअली पेट में जगह भी भूख भी नहीं लगती है, तो आपका डाइट भी अच्छा रहता है। सो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? हाँ, मैं बिल्कुल ये ज़रूर बोलूँगी, कोविड के टाइम पे अगर आपके गार्डन जिम वगैरह बंद है, लेकिन आप अपना वर्कआउट प्लीज़ ना छोड़ें, और आप वैसे भी बाहर भी आ सकते हैं और प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कसरत करते हो या एक्सरसाइज करने के बाद ही प्रोटीन लिया जाता है, वैसे भी आप प्रोटीन ले भी सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं 2 मिनट आपसे टाइम लूँगा, एंड आज रैंडमली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सप्लीमेंट को लेकर, प्रोटीन पाउडर। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? देखिए, मैं 4 साल ले रहा था, मगर मैंने लास्ट 2 ईयर्स से बंद कर दिया है, क्योंकि वो मेरे ट्रेनर ने बोला था कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एग चिकन सब खाता हूँ, तो इसलिए अभी तो नहीं ले रहा हूँ मैं। आप बताएंगे सर कुछ? मैं अभी लेता नहीं कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह, पहले लेता था, पूरा आइडिया नहीं है ऐसा कुछ। आप सर बताएंगे कुछ? मैंने भी यही सुना है। जैसे मेरा भाई है, वो एक स्विमर है, तो उसने कहा इफ़ यू आर डूइंग सम हार्ड एक्सरसाइज यू शुड हैव प्रोटीन पाउडर्स, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग लाइक बिग हार्ड एक्सरसाइज यू शुड नॉट हैव इट। तो यही पता है उसके बारे में, क्योंकि मैं लेता भी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो मोर एनीथिंग अबाउट इट। सर, आपके जो ट्रेनर ने बताया कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं हैवी एक्सरसाइज करता नहीं हूँ, मैं कार्डियो ज़्यादा करता हूँ, दैट्स व्हाई। थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हम लोग एक रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से, प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड है, कि प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से तो प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेरे बच्चों जब छोटे थे तब भी मैंने फेरेक्स भी नहीं पिलाया, क्योंकि मैं घर पे बनाती थी और वो पिलाती थी। मेरे हिसाब से तो जो घर पे जो बन सकता है प्रोटीन जिसमें मिलता है वो डायरेक्ट ले लो। मैडम, क्यों बुरा है वो आप बताएंगे आप? क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मैंने प्रेगनेंसी में भी नहीं यूज़ किया, मेरे बच्चों के लिए भी मैं जो भी डायरेक्ट जो जहाँ से मिलता था ना वो डॉक्टर को पूछ के मैं डायरेक्टली ही लेती थी, और मेरे हिसाब से तो वो अच्छा है डायरेक्टली जो भी करो, क्योंकि उसमें केमिकल प्रोटीन में तो कितने कब से बना के रखा वो भी पता नहीं है, डिब्बे में आता है, उसमें क्या यूज़ करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन 100% हम श्योर नहीं होते कि क्या यूज़ करते हैं, इसलिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक 2 मिनट आपका मैं थोड़ा स्पेशल टाइम लूँगा आपसे, एंड एक रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग लोगों से प्रोटीन पाउडर के ऊपर, कि प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? बस आपको उसका आंसर देना है सर। हाँ, एक्चुअली अच्छा है। अगर आप दिन के आपका जितना वेट है उससे डबल गुना लो तो वो आपके मसल्स ग्रोथ करने में वो काफ़ी अच्छा है, जल्दी से आपके मसल्स बिल्डअप होता है। मैम, आप कुछ बताएंगे? Yeah, it's good because those who are vegetarians should take the protein powder. I think so. आप कुछ बताएंगे सर?
जी मेरे ख्याल से तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो आप बताएंगे ज़रा। हाँ जी, बेनिफिट्स ये है कि आप अगर कंटिन्यू रखें तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बट अगर आप जैसे छोड़ दें तो आपकी बॉडी पे फिर वो असर दिखाना चालू कर देगा धीरे धीरे, कि अगर आप कंटिन्यू ना करें तो। थैंक यू गाइस। फैमिली क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से। क्वेश्चन ये है हमारा सर कि जो प्रोटीन पाउडर होता है वो बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, तो आप कुछ कहेंगे उनके बारे में। देखो, प्रोटीन का डाइट इंडिया में तो वेजिटेरियन में बहुत कम है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, यंग हैं, इतना एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज के बाद लेने से अच्छा रहेगा। अच्छा है। आप क्या बताएंगे मैडम। सेम ही व्यू है, मतलब होना तो चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के बाद इन जनरल पहले क्या पता नहीं होता था, अभी हम पढ़ते हैं, हर जगह पता रहता है, तो ये रहता है कि भाई जब बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हो और जो मसल सोर हो रही हैं, उसके लिए प्रोटीन जो है वो आपके रिकवरी एंड मसल बिल्ड के लिए ज़रूरी है। और ऐसा भी बोलते हैं कि फ़ैट को वो कम करता है प्रोटीन, तो इट्स गुड आई थिंक। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग एक फिटनेस चैनल से सर एंड आज एक रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से। क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रोटीन पाउडर जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है सर। देखिए, प्रोटीन पाउडर की हम बात ना करें तो हम ये बोलें कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो प्रोटीन बॉडी के अंदर काफ़ी रिक्वायर्ड है, और जो लोग फिटनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। अब वो प्रोटीन आप या इधर यू कैन टेक इट थ्रू द फूड, जो आप खाना खाते हैं उससे, और अगर उसका अगर वो पूरा नहीं होता है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप सप्लीमेंट के थ्रू या पाउडर के थ्रू ले सकते हैं। सर क्वेश्चन हमारा ये है सप्लीमेंट के ऊपर कि लोगों को लोग जो सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स में स्टीरॉयड्स होता है, केमिकल्स होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो बस लोगों को ये जानना है कि प्रोटीन पाउडर बॉडी के लिए सही है या नहीं है। देखिए, प्रोटीन पाउडर सही है, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो हमें 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे अगर मैं 70 किलो का हूँ तो मेरे को 70 ग्राम या एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता है, तो आपको उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ता है। तो एक स्कूप 25 ग्राम का अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आते हैं। देयर इज़ वे प्रोटीन, देयर इज़ अ सोया प्रोटीन, देयर इज़ वीगन प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको अपने प्रोटीन का सिलेक्शन करना चाहिए। थैंक यू सर। वॉकिंग वगैरह चल रही है। अच्छा, एक हम लोग चैनल से, फिटनेस चैनल से एंड रैंडमली एक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड है। तो प्रोटीन पाउडर ये बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में सर। एक्चुअली में हम लोग प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं करते हैं, सो हम लोग ये नहीं बोल सकते अच्छा है या बुरा है, बट जो लोग यूज़ करते हैं मे बी वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बट हम, हाँ यस, ये ट्रू है कि हम लोग होममेड प्रोटीन पाउडर बोल सकते हैं वो यूज़ करते हैं। डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके, सीड्स को डिफरेंट, जैसे फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, इन सबको ग्राइंड करके वो यूज़ करते हैं। बट जैसे मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, सो करते हैं। सो आई डोंट नो, मतलब बता नहीं सकते कि वो सही है। आप कुछ बताएंगे सर। यस, मेरा भी सेम ही है कि मैं एक्चुअली कभी ऐसे प्रोटीन खरीद के कभी यूज़ नहीं किया, और कभी सोचता भी नहीं कि प्रोटीन खरीद के मैं यूज़ करूँगा। मैं भी सेम ही ड्राई फ्रूट और सीड्स वगैरह लेके ही यूज़ करता हूँ, एग्स वगैरह खाता हूँ, समटाइम चिकन, मटन, ये सब मैं यूज़ करता हूँ, खाता हूँ। तो मेरा एक्चुअली हमें पता नहीं कि क्या सही है कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें? तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, वो तो मैं वीडियो के एंड में लोगों को समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा। कि एक्चुअल में प्रोटीन पाउडर सही है या नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि भाई ने सवाल किया था कि आपकी क्या राय है, अगर वो सवाल नहीं भी करते तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार के बारे में कि कितने तरह के प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सो 3 तरह के प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट एंड तीसरा होता है हाइड्रो आइसोलेट। अब ये तीनों प्रोटीन का अलग अलग रोल है और किसको लेना चाहिए वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो वे प्रोटीन होता है वो एक मिल्क प्रोटीन होता है। ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी यूज़ कर
कर सकता है, आपको डॉक्टर की भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा जो होता है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंडोरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंडोरेंस यानी कि आप अपनी बॉडी का आप लिफ्टिंग करते हो, आप अपनी खुद की बॉडी को लिफ्ट करते हो, तो वो एंडोरेंस ट्रेनिंग है, कंपाउंड ट्रेनिंग है। तो इस तरह की आप ट्रेनिंग करते हो तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेट वे बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। एंड तीसरा जो है वो है हाइड्रो आइसोलेट दोस्तों उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो लोग अपनी बॉडी को लीन रखना चाहते हो, अपनी बॉडी की फ़ैट बर्निंग प्रोसेस ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाइड्रो आइसोलेट ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सो ये थे प्रोटीन के 3 प्रकार के। एंड दूसरी हम बात करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको साइड इफ़ेक्ट किस तरह के आपको दिखाई देंगे। पहला, आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। तीसरा, आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होगी। चौथा, आपको अगर कोई चीज़ की घाव लग जाती है, कट हो जाता है या आप गिर जाते हैं, इंजर हो जाते हैं, तो वो घाव भरने में बॉडी बहुत लंबा प्रोसेस ले लेती है। एंड पाँचवा, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेंगे आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण। एंड तीसरी बात करेंगे हम उसके टाइमिंग के बारे में कि कौन से टाइम पे आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी किस तरह की है। मान लो कि आप अगर कार्डियो कर रहे हो तो आप अगर आपको 20 मिनट रुक कर प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग या फिटनेस से रिलेटेड आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप ऑन द स्पॉट आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों अलग अलग टाइमिंग क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप कार्डियो करते हो तो आपका हार्ट रेट है वो 180-190 टच कर जाता है। तो दैट्स वाई कि आप जब कार्डियो करने के बाद जब आप रिलैक्स कूल डाउन करते हो तो बॉडी को नॉर्मल होने में 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेती है। अगर उसके बीच में अगर आप प्रोटीन ले लेते हो तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वही स्टॉप हो जाता है। इसके लिए कभी भी आप प्रोटीन लो कार्डियो ख़त्म करने के 20 मिनट के बाद ही आपको लेना है, ताकि आपकी जो प्लस बोनस पॉइंट्स है जो कैलोरीज बर्न करने का वो भी प्रोसेस की कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तो दूसरी बात कि वेट ट्रेनिंग के बाद में तुरंत प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। सो दोस्तों वो इसलिए कि फ़ैट बर्निंग प्रोसेस अलग हो जाता है एंड एक वेट ट्रेनिंग यानी कि बॉडी बिल्डिंग एक अलग हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग में होता क्या है कि आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी फ्रेम पे वर्क कर रहे हो, आप अपने मसल्स पे वर्क कर रहे हो। तो मसल्स को आप जब स्ट्रेच करते हो तो उसको ऑन द स्पॉट बिना टाइम वेस्ट किए आपको प्रोटीन देना चाहिए ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी प्रोटीन के ऊपर। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड दीजिए इजाज़त मुझे। मिलते हैं अगली बार कुछ नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू।